प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत् किलास्यतः समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम्। शब्दार्थ। प्रचोदिता प्रेरित, येन जिसके द्वारा, पुरा सर्जन के प्रारंभ में, सरस्वती विद्या की देवी, वितन्वता विस्तारित, अजस्य प्रथम सृजित जीव, ब्रह्मा का, सतीं स्मृतिं शक्तिशाली स्मरण शक्ति, हृदय में, स्व अपना, लक्षणा लक्षित, प्रादुर्भूत उत्पन्न किया गया, किल मानो, आस्यतः मुह से, सह वह, में मुझ पर, ऋषीणाम शिक्षकों का, ऋषभः प्रमुख, प्रसीदताम प्रसन्न हो। अनुवाद एवं तात्पर्य। इस्कॉन संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। जिन्होंने सर्जन के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया और सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी, और जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए प्रतीत हुए, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। तात्पर्य। जैसे कि हम पहले ही यह बता चुके हैं, ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चींटी तक सारे जीवों के परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक जीव को वांछित ज्ञान प्रदान करते हैं। प्रत्येक जीव भगवान से 50/64 के अनुपात में या पूर्ण ज्ञान का 78% अर्जित करने की क्षमता रखता है। चूंकि जीव भगवान का स्वाभाविक अंश है, अतएव वह भगवान के संपूर्ण ज्ञान को आत्मसात करने में असमर्थ होता है। बद्ध अवस्था में जीव को शरीर के परिवर्तन या मृत्यु के साथ सब कुछ भूल जाना होता है। यही समर्थ ज्ञान पुनः प्रत्येक जीव में भगवान द्वारा जीव के हृदय में भीतर से प्रेरित किया जाता है, और यही ज्ञान की जागृति कहलाती है, क्योंकि यह निद्रा या अचेतनावस्था से जागरण के तुल्य है। यह ज्ञान की जागृति भगवान के पूर्ण नियंत्रण में होती है। अतएव व्यवहार जगत में विभिन्न व्यक्तियों में ज्ञान की विभिन्न कोटियां पाई जाती है। यह ज्ञान की जागृति न तो स्वतः घटित होती है, न ही वह भौतिक अंतःक्रिया है। इसकी पूर्ति करने वाले स्वयं भगवान हैं, धियाम पति ही, क्योंकि ब्रह्मा तक परम सृष्टा के इस नियम के अधीन है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा माता पिता के बिना उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के पहले कोई अन्य जीव न था। ब्रह्मा उस कमल से उत्पन्न होते हैं जो गर्भोदकशायी विष्णु की नाभि से प्रकट होता है, और इसलिए वे अज कहलाते हैं। ये ब्रह्मा या अज भी भगवान के अंश रूप जीव हैं, लेकिन भगवान के सर्वाधिक पवित्र भक्त होने के नाते भगवान मुख्य सृष्टि कर लेने के बाद भौतिक प्रकृति के द्वारा उन्हें सृष्टि करने की प्रेरणा देते हैं। अतएव न तो प्रकृति न ही ब्रह्मा भगवान से स्वतंत्र हैं। भौतिक विज्ञानी प्रकृति की प्रतिक्रियाओं का अवलोकन मात्र कर सकते हैं, वे ऐसे कार्यकलापों के पीछे कार्यरत निर्देशन को नहीं समझ पाते। जिस तरह की एक शिशु बिजली के करतब को तो देखता है, किंतु उसे बिजली घर के इंजीनियर का कोई ज्ञान नहीं होता। भौतिक विज्ञानी का यह अपूर्ण ज्ञान उसकी अल्पज्ञता के कारण है। अतएव वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा के अंतःकरण में प्रविष्ट कराया गया, जिससे ऐसा लगता है कि ब्रह्मा ही वैदिक ज्ञान का वितरण करने वाले हैं। निस्संदेह ब्रह्मा वैदिक ज्ञान के प्रवक्ता है, किंतु वास्तव में भगवान ने ही उन्हें ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि यह ज्ञान सीधे सीधे भगवान से अवतरित होता है। इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है।
जिसका अर्थ है वह ज्ञान जो किसी सृजित जीव द्वारा प्रदान किया गया नहीं है। सर्जन के पूर्व भगवान उपस्थित थे, नारायण परो व्यक्तात्। अतएव भगवान द्वारा उच्चरित शब्द दिव्य ध्वनि की लहरियां हैं। ध्वनि के दो प्रकारों, प्राकृत तथा अप्राकृत, में जमीन आसमान का अंतर है। भौतिक शास्त्री केवल प्राकृत ध्वनि या भौतिक आकाश में स्पंदनित ध्वनि पर ही विचार कर सकता है। अतएव हमें यह जान लेना चाहिए कि सांकेतिक अभिव्यंजनाओं के रूप में अंकित वैदिक ध्वनियां इस ब्रह्मांड में भी किसी के द्वारा तब तक नहीं समझी जा सकती जब तक उन्हें अप्राकृत ध्वनि के स्पंदनों द्वारा प्रेरित न किया जाए, जो शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से ब्रह्मा को, ब्रह्मा से नारद को, नारद से व्यास को और आगे इस क्रम में प्राप्त होती है। कोई भी संसारी विद्वान वैदिक मंत्रों के असली आशय को न तो प्रकट कर सकता है न उनको अनुदित कर सकता है। इन्हें तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक मनुष्य वैद्य गुरु द्वारा प्रेरित या दीक्षित न हो ले। आदि गुरु तो स्वयं भगवान है और परंपरा से यह ज्ञान चलता रहा है, जैसा कि भगवत गीता के 4th अध्याय में स्पष्ट कहा गया है। अतएव दिव्य ज्ञान जब तक किसी वैद्य परंपरा से प्राप्त नहीं होता तब तक उसे विफलामताः मानना चाहिए, भले ही वह संसारी कला या विज्ञान में कितनी ही प्रगति क्यों न कर ले। शुकदेव गोस्वामी अपने अंतःकरण में भगवान द्वारा प्रेरित होकर ही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, जिससे वे महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए सृष्टि संबंधी तथ्यों को सही सही बतला सके। गुरु संसारी विद्वान की तरह सैद्धांतिक चिंतक नहीं होता, अपितु वह श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। अभी इस अध्याय में शुकदेव गोस्वामी वर्णन करने वाले हैं। अभी सबसे पहले तो इस अध्याय में आता है कि परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि अभी आप मुझे भगवान की सृष्टि के बारे में बताइए। तो बताने से पहले शुकदेव गोस्वामी यहाँ पे इन कुछ श्लोकों में भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं जो भी ज्ञान बताने जा रहा हूँ वो आपके द्वारा प्रेरित हो, इसलिए भगवान को वो प्रार्थना कर रहे हैं। और इस श्लोक में भी ऐसा ही है कि जिन्होंने सर्जन के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया और सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी, और जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए प्रतीत होते हैं, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं मेरे सेवा भाव से आप प्रसन्न हो, जिससे आप मुझे ज्ञान प्रकाशित करें और जिससे मैं वो इसका प्रचार कर सकूं, परीक्षित महाराज को बता सकूं। तो मुख्यतः पूरे बहुत बड़ा तात्पर्य है इसका, और बहुत सारे बिंदु प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं। तो इसमें एक मुख्य जो विषय है वो है कि भक्त जब भी उसको भगवान, सबसे पहले प्रभुपाद बता रहे हैं कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। तो सभी जो भी ज्ञान जीव के पास आता है वो भगवान से ही आता है। जब जीव शरीर बदल देता है, मृत्यु हो जाती है, शरीर बदलता है, तो वो अपने पूर्व जीवन का सब कुछ भूल जाता है। तो भगवान ही उसको वापस प्रेरित करते हैं, वो सब याद दिलाते हैं। तो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, सब कुछ, सब जो ज्ञान है वो सब भगवान से आ रहा है।
तो ये विषय यहाँ पे पूरे तात्पर्य में आ रहा है। ब्रह्मा जी को भी ज्ञान सबसे पहले कौन देते हैं? भगवान देते हैं। ब्रह्मा जी भी जब उनका जन्म हुआ गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से, तो वो पूरा अंधेरा था और उनको पता नहीं चल रहा था कि क्या करना चाहिए, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और क्या करना है। तो फिर उनको आवाज़ सुनाई देती है त प, और फिर वो तपस्या करते हैं और तपस्या करने पर भगवान प्रसन्न होते हैं और फिर उनके हृदय में वो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, है ना, उनके हृदय में वो ज्ञान प्रकाशित करते हैं, सृष्टि का ज्ञान। जैसे यहाँ पे वही बताया कि ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया और सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान बताया। तो पूर्ण ज्ञान वहां पे उनके हृदय में प्रकाशित हो गया और फिर वो सृष्टि कर सकते हैं, उन्होंने किया। फिर तो प्रभुपाद यह बता रहे हैं कि अगर हमें भी इस प्रकार से ज्ञान का प्रचार करना है या भगवत गीता भागवतम इसका प्रचार करना है, तो हमें भी इसी प्रकार से भगवान को प्रार्थना करना होगा, भगवान को प्रसन्न करना होगा, हमारी सेवा से, हमारे सेवा भाव से भगवान को प्रसन्न करना होगा। क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करना है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये साधारण कोई भौतिक ज्ञान नहीं है। भौतिक ज्ञान में गैर जिम्मेदार व्यक्ति भी उसका प्रचार कर सकता है। जैसे कि हम देखते हैं आजकल जो भौतिक ज्ञान है, जैसे कि इंजीनियरिंग है या MBBS है, लॉयर है, इसका प्रचार करने वाले या इसको पढ़ाने वाले लोग अगर वो जिम्मेदार नहीं भी है या उनका चरित्र अगर अच्छा नहीं भी है, तो भी वो उसका प्रचार कर सकते हैं और वो करते भी हैं। आज स्कूल कॉलेज में जो टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, वो धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि पहले तो शिक्षक जो था वो उसका चरित्र बहुत ही अच्छा होना चाहिए तो ही वो शिक्षक बन सकता है। लेकिन अभी जो भौतिक ज्ञान है उसको प्रचार करने वाले, उसको सिखाने वाले अगर चरित्रहीन भी है, लेकिन फिर भी वो उसका ज्ञान प्रचार कर सकते हैं, करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक विषय में ऐसा नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान प्रचार करने के लिए शुद्धिकरण चाहिए। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, कृष्ण की शक्ति चाहिए। और कृष्ण की शक्ति कैसे मिलेगी? अगर आप शुद्ध हैं तो आपको कृष्ण की शक्ति मिलेगी। तो इसके लिए शुद्ध होना, यानी कि चरित्र का एकदम शुद्ध होना बहुत जरूरी है। इसलिए यहां प्रभुपाद बोल रहे हैं कि प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से हमें दीक्षित होना चाहिए, प्रामाणिक परंपरा में ज्ञान लेना चाहिए, एक प्रामाणिक गुरु के मार्ग निर्देशन में रहकर भक्ति करें हम और उनसे ट्रेनिंग लें, और इस प्रकार से जब हम शुद्ध होंगे तब हम इस ज्ञान का प्रचार कर पाएंगे। और कोई भी साधारण विज्ञानी ऐसा नहीं कर सकता है, कोई केवल भौतिक ज्ञान लेकर के। प्रभुपाद एक पॉइंट बोल रहे हैं यहाँ पे इसके बारे में, भौतिक शास्त्री केवल प्राकृत ध्वनि या भौतिक आकाश में स्पंदित ध्वनि पर ही विचार कर सकता है। अतएव हमें यह जान लेना चाहिए कि सांकेतिक अभिव्यंजनाओं के रूप में अंकित वैदिक ध्वनियां इस ब्रह्मांड में किसी के द्वारा तब तक नहीं समझी जा सकती जब तक उन्हें अपराकृत ध्वनि के स्पंदनों द्वारा प्रेरित न किया जाए, जो शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से ब्रह्मा को ऐसा आता है। तो इसलिए परंपरा से ज्ञान लेना, तब तक कोई इन ध्वनियों को नहीं समझ सकता, आध्यात्मिक ध्वनियों को नहीं समझ सकता, जब तक कोई परंपरा में दीक्षित नहीं हो और शिक्षित ना हो। तो इसलिए फिर प्रभुपाद यहाँ परंपरा बता रहे हैं, और चौथे अध्याय में भगवान यही बोल रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप, कि हमें ये ज्ञान परंपरा में ही प्राप्त करना है। तो सर्वप्रथम कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा ने नारद जी को, नारद ने व्यास जी को। इस प्रकार से हमारी परंपरा है गौड़ीय वैष्णव परंपरा, और उसमें हम ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और तब हम इसका प्रचार कर पा रहे हैं। हम एक गुरु के मार्ग निर्देशन में रहकर प्रशिक्षित होते हैं और उनसे श्रवण करते हैं और उनके प्रतिनिधियों के अंतर्गत रहकर प्रशिक्षित होते हैं, तब जाके हम योग्य बनते हैं इस ज्ञान का यथारूप प्रचार करने के लिए। अन्यथा हम या तो दुष्प्रचार करेंगे या तो प्रचार नहीं कर पाएंगे, सही प्रचार नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी अभी प्रचार करने जा रहे हैं, अभी ज्ञान देने जा रहे हैं, इसलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को। श्रील प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं आखिरी पैराग्राफ में, शुकदेव गोस्वामी अपने अंतःकरण में भगवान द्वारा प्रेरित होकर ही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो भगवान द्वारा ही प्रेरित हो रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, जिससे वे महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए सृष्टि संबंधी तथ्यों को सही सही बतला सके। गुरु संसारी विद्वान की तरह सैद्धांतिक चिंतक नहीं होता,
तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी केवल चिंतन नहीं कर रहे हैं, उनको प्रश्न पूछ लिया परीक्षित महाराज ने, कहा सृष्टि के बारे में बताइए। तो जो आजकल के तथाकथित वैज्ञानिक हैं वो लोग चिंतन करते हैं, सैद्धांतिक चिंतन करते हैं बस कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो सकता है, उनका कुछ ऑब्जर्वेशन है, साइंस वैज्ञानिक कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके ऊपर से फिर कुछ मानसिक तर्क वितर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, अनुमान लगाते हैं, अनुमान प्रमाण। लेकिन यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ऐसा अनुमान नहीं लगा रहे हैं, वो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे ये दिव्य ज्ञान, आपकी सृष्टि के बारे में जो ज्ञान है वो मुझे प्रकट कीजिए, क्योंकि उनके अलावा कौन जानता है। अगर कोई प्रश्न पूछ सकता है कि सुखदेव गोस्वामी को कैसे पता, सुखदेव गोस्वामी को कैसे पता, तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी को भगवान हृदय में ज्ञान प्रकट कर रहे हैं। कोई प्रश्न पूछ सकता है ब्रह्मा जी को कैसे पता, ब्रह्मा जी को कैसे पता, भगवान ज्ञान प्रकट कर रहे हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो ये ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है। अगर हम शुद्ध हैं तो शुद्ध हृदय से भगवान से प्रार्थना करते हैं तो फिर प्रसन्न होकर भगवान ये ज्ञान हृदय में प्रकाशित करते हैं। तो ये सृष्टि का ज्ञान जो वैज्ञानिक भी ढूंढ रहे हैं, वैज्ञानिक ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई, सृष्टि कैसे बनी है, ये सब सूर्य चंद्र का कैसे उत्पन्न हुए, सौरमंडल कैसा है, तो ये सब आगे बहुत विस्तार से बताने वाले हैं सुखदेव गोस्वामी। लेकिन वो कैसे बता पा रहे हैं, भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं उनको, जिससे भगवान ये ज्ञान हृदय में प्रकाशित करे। तो क्योंकि अंतिम सत्ता, इस ज्ञान की अंतिम सत्ता कौन है, श्री भगवान स्वयं है ना, कृष्ण ही अंतिम सत्ता, क्योंकि उन्होंने बनाया है सब कुछ, इसलिए वो जो बोल रहे हैं वो पूर्ण है, और वो अगर हृदय में प्रकाशित कर रहे हैं तो वो पूर्ण ज्ञान है। तो यहाँ श्री भगवान सुखदेव गोस्वामी के हृदय में ज्ञान प्रकाशित करेंगे, जिसके आधार पर वो आगे फिर ज्ञान देंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, वो सबसे पहले श्रोत्रियम, उसने खुद अपने गुरु से सुना हुआ होना चाहिए, सेल्फ मेड गुरु नहीं होना चाहिए कि अपने आप किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं और अचानक उनको ज्ञान प्रकट हो गया। वो खुद एक गुरु के पास है। सुखदेव गोस्वामी ने कहां से सुना, वेद व्यास जी के पास से सुना। तो इस प्रकार से वेद व्यास जी ने फिर नारद मुनि के पास से, नारद ने ब्रह्मा जी है ना, और ब्रह्मा जी को स्वयं भगवान बताते हैं। तो इस प्रकार से श्रोत्रियम होना चाहिए, ब्रह्मनिष्ठम, यानी कि ब्रह्म में निष्ठ, भगवान में एकदम दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। तो इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी के ही मनोभाव में हमें भी प्रचार करना चाहिए। एक प्रचारक के लिए ये भाव, भगवान में निर्भरता का भाव, ये बहुत जरूरी है। तो क्योंकि हमारे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो प्रचार कर रहे हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों को हम सही रास्ते पे लाएं। अगर हम उसको जिम्मेदारी से नहीं करते, या थोड़ी सी भी अगर हमारे अंदर कुछ भौतिक इच्छा है, पूजाला प्रतिष्ठा की इच्छा है, या कुछ भी और अन्य कोई इच्छा है, भौतिक इच्छा है, स्थूल या सूक्ष्म कोई भी भौतिक इच्छा है, तो हम खुद भी भ्रमित हो जाएंगे और हमारे जो अनुयायी होंगे हमारे साथ साथ उन सबको हम भ्रमित कर देंगे। इसलिए हमें भगवान से हमेशा प्रार्थना करना चाहिए कि आपने मुझे ये सेवा तो दे दिया है, गुरु ने हमें ये सेवा दे दिया है ना, लेकिन एक प्रचारक का भाव कैसा होता है कि मैं तो ये करने में अक्षम हूं, मेरे अंदर क्षमता नहीं है, ये तो आपकी कृपा से मैं ये कर पाऊंगा ना। तो एक प्रचारक का मनोभाव ऐसा होता है, उसको पता है कि मैं जिनको प्रचार करने जा रहा हूं उनमें से कोई भगवान में रुचि नहीं रख रहा है ना, सब रजोगुण और तमोगुण में सब लिप्त है ना। और आजकल अधिक से अधिक लोग, जनता जो है वो भगवान को मानना नहीं चाहती, या फिर उनको कोई पड़ी ही नहीं है, उनके जीवन में भगवान का कोई लेना देना ही नहीं है। अगर वो तथाकथित हिंदू भी है, उनके घर में एक मंदिर भी होगा, लेकिन ऐसा कुछ दिखता नहीं कि उनका भगवान के साथ कुछ संबंध है ना। आजकल तो घर में टीवी बड़े होते हैं, मंदिर एकदम छोटा होता है, हजारों रुपए का टीवी लेंगे और कुछ 2-3 हज़ार 4-5 हज़ार का मंदिर लेंगे, उसमें भगवान का एक फोटो होगा और बस उनको सुबह अगरबत्ती दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। और या तो ऐसा होगा कि घर का एक मेंबर अगर पूजा कर रहा है तो सबको करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब एक फॉर्मेलिटी है कि ठीक है भगवान की पूजा घर पे होनी चाहिए, कोई तो कर रहा है ना, सबको करने की क्या आवश्यकता है। तो ठीक है, एक मेंबर कर रहा है, उनको करने दो, बाकी हम अपना काम करेंगे। भगवान को जाके प्रणाम करना या भगवान को प्रार्थना अर्पण करना या कुछ पूजा करना, कुछ विधि नहीं, कुछ पालन नहीं करते हैं, या तो अविधि पूर्वक हम करते हैं।
ना, अविधि, कोई अपने मन के अनुसार पूजा करते हैं। तो अधिकतर लोगों को भगवान से कोई मतलब नहीं है जीवन में, या तो मतलब है तो इतना है कि बस हमारी भौतिक आकांक्षाएं पूरी हो जाए, हमारी जो इच्छाएं हैं, मेरा काम बन जाए, मेरी मुश्किलें टल जाएं, मुझे सुख सुविधा मिल जाए, धन संपत्ति ये सब मिल जाए, बस इतना ही संबंध होता है भगवान के साथ, इनको जानना नहीं चाहते। तो रजोगुण तमोगुण से पूरे प्रभावित है। ऐसे लोगों को हम कैसे प्रचार कर पाएंगे? तो लेकिन हमें भक्त को विश्वास होता है कि श्रीमद् भागवतम, इसमें वो शक्ति है, मुझ में तो शक्ति नहीं है, लेकिन बस अगर मैं श्रीमद् भागवतम के वचनों को दोहराऊंगा, भगवत गीता के वचनों को दोहराऊंगा, तो उसमें वो शक्ति है कि वो उसका हृदय भेद, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, सभी हृदय ग्रंथि को भेद सकता है और सभी संशय जो है वो नष्ट कर सकता है। तो अगर बार 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 उस नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, तो नित्यम भागवत सेवा को प्रभुपाद लिखते हैं कि बाय रेगुलर अटेंडेंस इन भागवतम क्लास, तो भागवतम क्लास पे बार 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 आके, यानी कि भागवतम को बार बार पढ़ के, वो सारे हृदय के जो कलमश है वो नष्ट हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद को भी भरोसा है, और हमें भी, एक प्रचारक को भी भरोसा होना चाहिए, ऐसा मनोभाव एक प्रचारक का होना चाहिए कि बस वो बार बार अगर भागवतम को सुनता रहेगा सुनता रहेगा सुनता रहेगा, तो वो उसका हृदय परिवर्तन हो सकता है। इसलिए हमें बस लोगों को लाना है, बस लोगों को लाना है, लोगों को सुनाना है, लोगों को पुस्तकें देनी है, बाद में फिर प्रभुपाद और भगवान अपना कार्य करेंगे। यही बस इतना करना है। हम क्या कर सकते हैं? और हमें वो शक्ति नहीं है, हमें बस माध्यम बनना है किसी के जीवन में। किसी को हम मंदिर से जोड़ दे, संस्था से जोड़ दे, प्रभुपाद की पुस्तकों से जोड़ दे, और फिर वो उनका हृदय परिवर्तन करेंगे। तो इतने वो रजोगुण तमोगुण में है कि एक प्रचारक सोचता है कि मैं तो, मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है, कैसे आपकी भक्ति को ये लोग समझ पाएंगे ना? पर क्योंकि आप भगवान, आप स्वतंत्र हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, और क्योंकि माया आप ही की शक्ति है, क्योंकि दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, भगवान बोलते हैं मम माया, ये मेरी माया है, बहुत कठिन है इसको पार करना, लेकिन माँ में वो ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। तो आप ही की इच्छा से ये सब इस भौतिक जगत में बंधे हुए हैं, और अगर आपकी इच्छा होगी तो ये सब मुक्त हो सकते हैं। इसलिए मैं केवल इतना करूंगा कि मैं बस उनको आपके चरण कमलों तक ले आऊंगा, बाद में आप उनको मुक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भागवतम का संदेश सुनते 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 रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाएगा, और सतोगुण में व्यक्ति स्थित होगा। सतोगुण में फिर वो समझ पाएगा इस ज्ञान को। और मैं तो शक्तिहीन हूं ना, मेरे पास ये शक्ति नहीं है, लेकिन ये भागवतम का संदेश इतना शक्तिशाली है कि वो इसके हृदय को परिवर्तन कर सकता है। तो हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि आप हमारी जो बोलने की क्षमता है उसको ऐसा बनाइए जिससे हम लोगों को इंस्पायर कर सके आपकी पुस्तकें पढ़ने के लिए, आपकी भक्ति करने के लिए। हमारी बोलने की क्षमता को ऐसा ऐसी शक्ति दीजिए। जब ये संदेश उनके हृदय में जाएगा तो निश्चय ही उनका हृदय परिवर्तन होगा और वो भगवान की भक्ति स्वीकार कर पाएंगे और सभी दुखों से मुक्त हो पाएंगे। तो एक प्रचारक बस अपने आप को एक माध्यम समझता है। प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं दैट वी शुड बिकम परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स इन द हैंड्स ऑफ परंपरा। हमें परंपरा के एकदम परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट बनना है। जैसे एक डॉक्टर होता है, एक डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो इंस्ट्रूमेंट जितना अच्छा होता है उतनी आसानी से ऑपरेशन कर पाता है। तो इंस्ट्रूमेंट बनना है बस हमें। तो जैसा वो चाहे हमें करने के लिए वैसा हमें करना है। ऐसा कब होगा? जब हमारी अन्य अभिलाषा नहीं होगी। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कौरिया ऐक्या आर ना कौरी हमने आशा। अगर और कोई आशा होगी तो गुरु कुछ बोलेंगे करने के लिए और हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं, ये नहीं, ऐसा करना है या ऐसा करना है ना। तो फिर इंस्ट्रूमेंट नहीं बन रहे, हम परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं बन रहे। जैसा मैं चाहता हूं वैसा करो आप।
तो फिर हम परफेक्ट, तो फिर हम गुरु परंपरा को प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान के परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं। तो जैसा चाहे वैसा, गुरु बोले ऐसा करो तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा करो तो ऐसा करना चाहिए, तो ऐसा पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए गुरु की। इसलिए उनको सुनना जरूरी है, वो श्रद्धा के लिए उनको सुनना जरूरी है। तो इसलिए गुरु से बार बार श्रवण करना, जिससे हमें उन पे श्रद्धा है। तो श्रद्धा होगी तो जैसा गुरु बोलेंगे तो वैसा हम करेंगे, तो हम इंस्ट्रूमेंट बन पाएंगे, परंपरा के इंस्ट्रूमेंट बन पाएंगे, वरना हम बाधा बनेंगे। जो कृपा है पूरी नहीं आने देंगे, हम बाधा बनेंगे। तो जैसे कठपुतली होती है, कठपुतली जैसा उसको नचाते हैं, है ना, अगर उनको बोला हाथ ऊंचा करो तो हाथ ऊंचा कर देंगे, पैर ऊंचा करो तो पैर ऊंचा कर देंगे, तो जैसे नचाते हैं वैसे नाचेंगे। तो एक कठपुतली की तरह, एक बहुत कठपुतली की तरह होना चाहिए गुरु के हाथों में, जैसा वो बोले वैसा करेंगे, है ना। करिष्य वचनम तव, अर्जुन कहते हैं ना भगवद गीता में आखिर में, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मया च्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्य वचनम तव, कि अभी अब जैसा बोलोगे वैसा मैं करूंगा। अभी भगवान अर्जुन पे बहुत भरोसा कर रहे हैं। अभी शुरुआत में अर्जुन विमोहित हो गए और वो लड़ना नहीं चाहते थे, तो अभी भगवान बोले अरे मैं तो इनको अपना इंस्ट्रूमेंट बनाने वाला था, निमित्त मात्र भव सव्य साची, निमित्त बनाने वाला था मैं अर्जुन को। अभी अर्जुन मना कर रहा है, ठीक है, भगवान का तो काम हो जाएगा, भगवान तो वैसे भी उन लोग को मार सकते हैं, लेकिन भगवान अर्जुन को क्रेडिट देना चाहते थे। तो अभी बाद में से पूरी भगवद गीता सुनकर फिर लास्ट में अर्जुन बोलते हैं कि करिष्य वचनम तव, अभी आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा। आप बोलोगे अगर कुछ नैतिकता के स्तर पे अधर्म ही लग सकता है वो भी मैं करूंगा। जैसे कि भगवान अर्जुन को बोलते हैं आप कर्ण को मारो, तो कर्ण के हाथ में हथियार नहीं होते हैं और उनका रथ जमीन में धंस चुका होता है, उसकी इच्छा भी नहीं होती है, लेकिन फिर भगवान बोलते हैं ऐसी अवस्था में उसको मारो। तो ये तो अधर्म है एक प्रकार से, क्षत्रिय धर्म नहीं है ये। लेकिन क्योंकि अर्जुन ने बोला है करिष्य वचनम तव, आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा, इसलिए वो पराधर्म है, तो इसलिए अर्जुन उनको मारते हैं। तो ये कठपुतली, जैसा बोले वैसा करना। अभी उसमें अगर अर्जुन प्रश्न पूछते कि भगवान ये तो गलत है, मेरे पे लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कि देखो अर्जुन इतना बड़ा योद्धा क्षत्रिय है और एक निहत्थे को मार दिया अर्जुन ने। तो अर्जुन की प्रतिष्ठा क्षत्रिय के लिए प्रतिष्ठा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है ना। शुरुआत में प्रतिष्ठा का ही प्रश्न भगवान प्रतिष्ठा के बहाने अर्जुन को प्रेरित करते हैं लड़ने के लिए, कि आपका अगर आप लड़ोगे नहीं, अभी आप भाग जाओगे तो पूरे दुनिया में आपका अपयश हो जाएगा। आप इतने प्रतिष्ठित हो महान योद्धा अर्जुन के रूप में, तो मरणाद अतिरिच्यते, एक क्षत्रिय के लिए अपयश तो मरण से भी बदतर है। तो एक क्षत्रिय के लिए प्रतिष्ठा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी वही अर्जुन भगवद गीता सुनने के बाद महाभारत के युद्ध में कर्ण को मार रहा है जो निहत्था है, तो अपनी प्रतिष्ठा को वो दांव पे लगा रहा है। एक क्षत्रिय होने के नाते उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि भगवान ने बोला है करने के लिए इसलिए मैं करूंगा, तो उसमें वो अपनी प्रतिष्ठा बीच में नहीं लाए। तो वैसे ही गुरु अगर हमें कोई आदेश दे रहे हैं और उसमें अगर ऐसा है कि हमारी प्रतिष्ठा को अपमान पहुंचेगा या उसको ठेस पहुंचेगी, या हमारी पूजा लाभ प्रतिष्ठा कोई भी इच्छा, भौतिक इच्छा को वो ठेस पहुंचेगी, तो भी हमें वो करना चाहिए, तो हम परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट बनेंगे। तो ये है अर्जुन बोल रहे करिष्य वचनम तव, जैसा वो बोलेंगे वैसा किया अर्जुन ने, है ना। तो इसलिए भगवान उनसे बहुत प्रसन्न हुए। तो हमें तो हमेशा इसी स्थिति में रहना चाहिए कि हम तो अयोग्य है, हमें कुछ भी नहीं है ना, बस हमें भगवान के नाम पे श्रद्धा है। भगवान का नाम, जैसे प्रभुपाद ने भगवान के नाम के आधार पे पूरे विश्व में प्रचार किया, भगवान का नाम और भगवान का प्रसाद, इन दोनों के आधार पर। तो हमें वो शक्ति नहीं है, लेकिन भगवान के नाम में, भगवान के संदेश में, भगवान के वचनों में, इनमें वो संदेश है, इनमें वो शक्ति है। प्रभुपाद की पुस्तकों में वो शक्ति है। तो बस हम प्रचार करेंगे, प्रभुपाद की पुस्तक वितरण करेंगे, तो ये जीवन, ये पृथ्वी पर परिवर्तन आएगा, लोग भक्त बनेंगे। श्रीमान सभ्यचारी प्रभु अपने प्रवचन में बता रहे थे कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पुस्तक वितरण करके कैसे परिवर्तन होगा। ऐसा दिख तो नहीं रहा है कि वो इतने सारे लोगों को वितरण कर रहे हैं, इतने सारे भक्त तो नहीं बन रहे हैं, है ना। इतना सारा वितरण हो रहा है लेकिन इतने सारे भक्त तो नहीं बन रहे हैं, तो कैसे होगा, समझ नहीं आ रहा है। तो प्रभु जी बोले थे बस श्रद्धा रखो, प्रभुपाद ने बोला है तो श्रद्धा रखो बस। अभी हमारी बुद्धि कितनी है, हम कितना समझ पाएंगे।
तो बस श्रद्धा रखिए और होगा, परिवर्तन होगा। तो यही कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे समझ पाया हूँ। जैसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, श्रील प्रभुपाद चर्चा कर रहे हैं अलग अलग, लेकिन यहाँ पे समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? एक छोटा सा आपने बताया कि प्रार्थना करते भगवान उनके हृदय में ज्ञान देते और ज्ञान से वो करते। इसलिए छोटा सा पॉइंट ये है कि वास्तव में भगवान नहीं तो क्या मायावादी लोग पकड़ लेंगे इस पॉइंट को कि देखो प्रार्थना की तो भगवान ने ज्ञान दिया, गुरु टाइप पर हो जाएगा वो लोग। श्री प्रभुपाद का यही, प्रभुपाद बोले ना, आई हैव नो क्रेडिट, माई ओनली क्रेडिट इज दैट आई हैव नॉट चेंज द मैसेज, आई हैव प्रेजेंटेड द मैसेज ऑफ माई गुरु एज इट इज। मतलब प्रभुपाद इतना पूरी संस्था स्थापित कर ली, 108 मंदिर स्थापित कर लिए, तो सारे भक्तों को भक्त बनाए और वीबीटी स्थापित किया, इतना कुछ किया प्रभुपाद ने, लेकिन बोल रहे हैं ये मेरा क्रेडिट नहीं है सब, ये मेरा लेकिन उन्होंने गुरु वाले गुरु क्या ही ज्ञान में प्रचार करा, भगवान को मुझे फिर वो उन्होंने ये नहीं किया। भविष्य में हमारे इस परिवार में भी बहुत सारे लोग हैं अपने प्रेरणा दीजिए भगवान मैं करता हूँ, मुझे प्रेरणा मिलती है मैं करता हूँ। तो ऐसा किसी ने बता कि मुझे प्रभुपाद ने सपने में आदेश किया, हाँ तो ये नहीं है। लोग इसको पकड़ लेंगे कि भगवान ने मुझे प्रेरणा दी, गुरु को हटा कर भगवान ने मुझे डायरेक्ट प्रेरणा दी। तो इसलिए प्रभुपाद हमें यहाँ से वही समझ रहे कि फॉलो करने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे शक्ति दीजिए कि मैं कोई और मोटिव से प्रचार ना करूं, बस आपकी प्रसन्नता के लिए प्रचार करूं और यथारूप प्रस्तुत करूं इस ज्ञान को। वही डिफिकल्ट। हरे कृष्ण।